हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट और बीएड बीटीसी संबंधित हर प्रकार का कंटेंट, और इसी के साथ हम आपके लिए लेकर के आते हैं एग्जाम से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड सेकंड सेमेस्टर सेशन 2023-25 बीडी 203 यानी आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन पेपर से संबंधित यानी थर्ड पेपर तृतीय प्रश्न पत्र से संबंधित असाइनमेंट फाइल बनाने का सबसे सिंपल और आसान तरीका। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर ऑन योर यूट्यूब। तो चलो, वीडियो कैसे असाइनमेंट फाइल कैसे तैयार करते हैं, किस प्रकार का कंटेंट लेते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को जल्दी से एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी, हर प्रकार का कंटेंट आपको मिल सके। आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, या आप किसी एजुकेशन से संबंध रखते हैं, तो ये जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि सबसे बीएड सेकंड सेमेस्टर में तीसरे पेपर की यानी थर्ड पेपर की असाइनमेंट फाइल कैसे तैयार करते हैं। चलो, वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए किस तरीक़े से बनाएंगे असाइनमेंट फाइल। सबसे पहले हम आपको बताते हैं किस तरीक़ा से आपको फ्रंट पेज तैयार करना होता है। इस तरीक़ा से देखिए, एसएन कॉलेज हम आपको बताते हैं। इस तरीक़ा से फ्रंट पेज तैयार कर लेंगे, अपनी कॉलेज का नाम लिखेंगे, जैसे एसएन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन वाजिदपुर सड़क प्रकाशगंज। चाहे आप किसी भी कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसी तरीक़ा से आप कॉलेज का नाम लिख देंगे। बीएड सेशन 2023-25 लिख देंगे, यहाँ सेकंड सेमेस्टर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ को अपनी कॉलेज का लोगो लगा देंगे, असाइनमेंट लिख देंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे क्लास बीएड सेमेस्टर सेकंड, और यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम अब आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, यहाँ सबमिटेड बाई यानी आप अपना नाम लिखेंगे, या सबमिटेड टू जो थर्ड पेपर का यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है उसका नाम लिखा जाता है। फिर अगले पेज पर जाएंगे। अगला पेज आपका जो है आपका इंडेक्स का पेज आएगा। इंडेक्स के पेज पे क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, समझ लीजिए पूरी बात के लिए यहाँ अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ पर आप क्लास बीएड लिख देंगे। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक। सब्जेक्ट आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, यहाँ अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ सेशन 2000 और आपका 23-25, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिख देंगे सेशन, यहाँ पर आपका सेमेस्टर सेकंड हो जाएगा। यहाँ आपका टॉपिक जैसे संगीत टॉपिक लिखिए है, कोई भी और टॉपिक लिखिए है वो ले लेंगे। यहाँ पेज नंबर लिख देंगे। टॉपिक 1 से लेकर के मान लीजिए 7 तक रहता है, 2 से लेकर के या 7 से लेकर के 12 तक रहता है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरीक़ा से इंडेक्स लिख देंगे, समझ गए ना। अगर आपका किसी प्रकार का कोई सवाल दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमने बीडी 201 और 202 की वीडियो असाइनमेंट बनाने की वीडियो आपको प्रोवाइड करा देती है। डेली हम आपको वीडियो लगातार कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई कंटेंट है, पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम आपको एक और बात बता दें, हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9719815279, ठीक है ना। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें बीएड के रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं कम फीस में और उचित सुविधा के साथ। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जल्दी संपर्क करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम डेट जो है वो 4 अप्रैल है। तो जल्दी संपर्क कर लीजिए अगर आप बीएड करना चाहते हैं। हम आपको पूरी सुविधा देंगे, पूरी जानकारी देंगे, और शुरू से लेकर के अंत तक हर प्रकार की कंटेंट से लेकर के परीक्षा की तैयारी तक हर प्रकार का कंटेंट, हर प्रकार की जानकारी भी प्रोवाइड कराएंगे। इस तरीक़े से आपका ये इंडेक्स का पेज तैयार हो जाता है। हमने टॉपिक लिया है इस तरीक़े से। अब आप क्या करेंगे, आप हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक संगीत लिया, म्यूजिक लिया, इसमें प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। संगीत का अर्थ क्या होता है, संगीत की उत्पत्ति कब हुई थी, संगीत की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, संगीत से संबंधित विविध तत्व कौन कौन से होते हैं। इन हेडिंग के अंतर्गत हम असाइनमेंट तैयार करेंगे।
चलो देखो प्रस्तावना देखते हैं। गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। इनमें नृत्य वादन के अधीन है और वादन गायन के अधीन है। एक दूसरे के अधीन होते हुए इन तीनों कलाओं की सांगीतिक कलाओं व क्षेत्र एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र हैं, क्योंकि गायक अपने हृदय की भावनाओं को गायन द्वारा, वादक वादन द्वारा और नर्तक जो होता है नृत्य द्वारा प्रदर्शित करता है। संगीतकार, संगीत शब्द गीत शब्द से सम उपसर्ग लगाकर बना है। सम यानी सहित और गीत यानी गान। अंगभूत क्रियाओं और वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। है ना, गीत वाद्य नृत्य चत्रीय संगीत मच्यते और नृत्य वाद्य मुख प्रोक्त वाद गीतानुवृत्ति च। ठीक है ना, ये संस्कृत का एक तथ्य है, उसमें एक्सप्लेन की गई सारी बातों को। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? शास्त्रीय संगीत शास्त्रों पर आधारित तथा विद्वानों व कलाकारों के अध्ययन व साधना का प्रतिफल है। यह अत्यंत नियमबद्ध तथा श्रेष्ठ संगीत है। लोक संगीत काल और स्थान के अनुरूप प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वाभाविक रूप से प्रचलित और विकसित हो रहा है। अतः यह अधिक विविधतापूर्ण तथा हल्का पुल्का, ठीक है ना, चिंताकर्षक है। अगला हेडिंग है संगीत की आवश्यकता एवं महत्व। गायन, वादन, नृत्य तीनों के समन्वित रूप को संगीत कहते हैं। संगीत शिक्षण हमें भाषा, साहित्य, दर्शन, धार्मिक चेतना, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र आदि का ज्ञान संगीत की रचनाओं के माध्यम से परोक्ष रूप में कराता है। संगीत में गंधर्व तत्व में केवल, संगीत शास्त्र में सप्तक, ध्वनि व रूप, लय, गामक, विविध वाद्यों का निर्माण जैसे विषयों का अध्ययन निहित नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत सौंदर्य अनुभूति, विविध संगीत शैलियों, किसी देश के संगीत पर जलवायु का प्रभाव, जैविक ध्वनिशास्त्र आदि विषयों का भी अध्ययन किया जाता है। ऐसा माना जाता है संगीत व प्रारंभ सिंधु सभ्यता से हुआ। उत्खनन में प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा संगीत के देवता रुद्र तथा शिव के पूजन का प्रचलन आदि भारतीय संगीत के इतिहास को प्रमाणित करता है। इसके पश्चात रामायण और महाभारत में संगीत व पर्याप्त उन्नत विकास हुआ। संगीत की उत्पत्ति, भारतीय हैंड डालेंगे संगीत की उत्पत्ति। इसमें भारतीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। वेदों का मूल मंत्र है ओम। ओम शब्द के 3 अक्षर अ, उ तथा म सम्मिलित हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता, विष्णु अर्थात जगत पालक और महेश अर्थात संहारक की शक्तियों के द्योतक हैं। इन तीनों अक्षरों को ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत के 2 रूप हैं, मार्गी और देसी। ठीक है ना। अब शास्त्रीय संगीत जिसमें लोक संगीत है। कालांतर में मार्गी संगीत लुप्त हो गया, साथ ही देसी संगीत 2 रूपों में विकसित हुआ। संगीत जो होता है, संगीत परंपरागत संस्कृति का वाहक कला है, साथ ही यह बौद्धिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का पोषक भी है। संगीत तनाव को दूर करता है, मस्तिष्क को ताजगी देता है तथा व्यक्ति में आत्म व्यक्ति विचारों को आदान प्रदान करने की योग्यता का विकास करता है। संगीत से मनुष्य के शारीरिक व मानसिक पक्षों का विकास होता है। आगे एंड डाल लेंगे संगीत से संबंधित विभिन्न तत्व। संगीत से संबंधित विविध तत्व जिसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। संगीत से संबंधित विविध तत्व, एक स्वर होता है जिसको वॉवल कहते हैं, ध्वनि होती है जिसे साउंड कहते हैं, अलंकार होते हैं, सप्तक होते हैं, ठीक है ना, ताल होती है, बीट, लय, रिदम होती है, और क्या होता है, राग होता है जिसे मेलोडी बोला जाता है। ये संगीत के जो होते हैं क्या होते हैं, विभिन्न तत्व होते हैं। आगे देखते हैं
ध्वनि उस अनुभूति या संवेदना को कहते हैं जिसे कान द्वारा ग्रहण किया जाता है। कान द्वारा ध्वनि संवेदन ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि कंपन करने वाली वस्तु के प्रति सी होने वाली कंपनों की संख्या, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं होनी चाहिए। निस्तब्धता, ठीक है ना, जिसमें अब दूसरा नाद है। नाद दो प्रकार का होता है, अनाहद नाद और आहद नाद। तो इस तरीक़ा से हम इसी तरीक़ा से दूसरा टॉपिक कोई ले लेंगे और असाइनमेंट बना के तैयार कर लेंगे। एक असाइनमेंट में कम से कम 2 टॉपिक लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इस तरीक़ा से हम BD 302 का यानी आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का असाइनमेंट बना के तैयार कर लेंगे, यानी B.Ed सेकंड सेमेस्टर का 3rd पेपर का असाइनमेंट बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आगे आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में इनबॉक्स के माध्यम से या हमारे कॉल पर संपर्क करने के माध्यम से आप हमसे इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसके साथ साथ हम आपको असाइनमेंट बनाने के साथ साथ ही हम आपको लेसन प्लान, मैक्रो लेसन प्लान की वीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं और परीक्षा से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन की MCQS टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे परीक्षा में आपको आसानी नहीं बल्कि 100% सफलता भी मिलती है, ठीक है ना। आसानी नहीं, 100% सफलता भी मिलती है, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं और आपको 65 करने को होते हैं। अगर हमारी टोटल सीरीज आप देखते हैं तो आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये बात हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले हमारे पेज पर, हमारे चैनल पर मिलती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ये भी बता दीजिए आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।